हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग अपना ये जो टेस्ट मैच है वो जीत कैसे सकते हैं। ठीक है, उसको हम जीत कैसे सकते हैं। अभी भी हमारे पास फुल चांसेस है इसको जीतने का भी। और पहला तो हमारा प्रायोरिटी होगा कि उसको कैसे ड्रॉ करवाएं। ड्रॉ का मतलब ये है कि बारिश ही हमको बचा सकती है। अगर बारिश नहीं हुई तो मैच ड्रॉ नहीं हो सकता। फिर आप ड्रॉ के लिए मत जाइए, फिर आप लोग अटैकिंग क्रिकेट खेलिए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। या तो फिर उनको ऑल आउट करिए 107 से पहले, या तो फिर भाई जो आपको हारना ही पड़ेगा क्योंकि स्कोर ही कम है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि इसको जीत कैसे सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी जो कल का जो माहौल सुबह सुबह का माहौल होगा, अभी न्यूजीलैंड बैटर भी सेट नहीं हुए हैं, अभी वो स्टार्टिंग में आएंगे। और जो सुबह सुबह का मौसम होता है, पहली बात तो बारिश हुई रहेगी, पूरा जो कवर हुआ होगा सब कुछ, पूरा जो जो पीछे जो फटी है, दरारें जो फटी है, पूरा उसको कवर किया गया होगा। जो उसका पूरा एकदम फ्लैट बन गया है, तो उस पर बूंदें जब पड़ेगी बारिश की तो वो उसको नमी आएगी, नमी से उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा सुबह। और एक्स्ट्रा बाउंस के साथ साथ वो गेंद घूमेगी भी, जैसे इंडिया का जो 46 पे हाल हुआ था, क्योंकि उस टाइम क्लाउडी मौसम था, क्लाउडी वेदर था। और साथ साथ वो पूरा पिच जो थी ढकी हुई थी, जैसे उसको हटाया गया सरफेस उसका पूरा उसमें नमी थी, जिसकी वजह से बॉल सीम कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था। और इससे क्या होगा, इससे इंडिया के जो फास्ट बॉलर हैं उनको मदद मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप अटैकिंग फील्ड लगाइए। अटैकिंग फील्ड लगाइए, उसके बाद प्रेशर डालिए उन पे। वो लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो लोग बचना कोशिश करेंगे कि हाँ कुछ अपना फर्स्ट सेशन निकाल दे, इसके बाद मारे। लेकिन डेवन कॉनवे है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो तेज़ी खेलता है। तो अगर उसकी विकेट हमको अर्ली मिल गई ना, तो हम उन पर दबाव डाल सकते हैं। हम सिराज और बुमराह से हम फर्स्ट सेशन उनका पूरा दोनों से करवाए, नई बॉल से। और जितना भी हो सके फर्स्ट सेशन में हमको कम से कम 3 से 3 विकेट निकालनी है। 3 विकेट निकालनी है और रन भी बहुत कम देना है। अगर हम 30-35, 30-32 के अंदर 3 विकेट निकाल लेते हैं तो हमारे पास 75-80 रन बचेंगे। उससे क्या होगा, उससे हम अगले नेक्स्ट में तब तक जो होगी, अगर थोड़ा सा फास्ट बॉलर बॉल मतलब उनका मूवमेंट कम मिलेगी, तो फिर क्या होगा कि हमारे स्पिनर जो हैं, दरारें जो है फिर से क्रैक जो है वो फिर से धूप निकलेगी तो फट जाएंगे। तो हमारे स्पिनर अगर आ जाएंगे तो 77 रन भी इतने आसान नहीं होते। हमारे पास क्वालिटी स्पिनर है, 3 स्पिनर अगर हमारे एक। लेकिन रोहित शर्मा की सबसे बड़ी गलती क्या है कि अगर थोड़ा स्पिनर की पिटाई होती है तो वो लगातार कंटिन्यू करवाते रहते हैं स्पिनर से ही, सबसे बड़ी गलती इनकी है। इसी वजह से हम लोग 7 विकेट था, 200 कुछ पे ऐसे था, लेकिन हम लोग 400 450 खा लिए। नहीं तो अगर उस टाइम बुमराह को लगा दिए होते तो जो निकल के मार रहा था ना सऊदी, बुमराह उनका उसका गिल्लियाँ उखाड़ दिया होता। लेकिन सबसे बड़ी गलती रोहित शर्मा की यही है कि अगर ये लोग लगाते हैं तो फिर कंटिन्यू करवाते हैं। अगर ठीक है, लग रहा है कि हाँ स्पिनर की थोड़ा बहुत पिटाई हो रही है, तो आप बुमराह को एक साइड बुमराह को एक साइड स्पिनर लगा दीजिए ना। तो आपको करना क्या है, पहले 3 विकेट अर्ली निकालना है, और जितना हो सके उतना प्रेशर डालिए उन पर, अटैकिंग क्रिकेट खेलिए उनके साथ, प्रेशर डालिए। उसके बाद सेकंड सेशन में अटैकिंग क्रिकेट लगाइए, चौका छक्का वो ठीक है, अब कम से कम 3 से 4 फील्डर आप अगल बगल में लगाइए। उसके बाद दोनों स्पिनर से करवाइए बॉल। अगर वो लोग उनको प्रॉब्लम हो रही है खेलने में, तो आप दोनों स्पिनर से कंटिन्यू बॉल करवाइए, और कम से कम वहाँ पे भी 2 से 3 विकेट निकालिए। अगर आप 50-60 पे अगर आप 6 या 7 आउट कर लेते हैं ना, तो भाई 47 बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये चौथे पाँचवें दिन के पीछे, और 5वें दिन स्पिनर को एकदम तगड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आज ही बॉल मूवमेंट कर रहा था। तो कल तो अगर अब तो बारिश हुई, अगर क्रैक फटे हैं, अब कल बहुत तगड़ा मूवमेंट होगा। कम से कम पहले 3 विकेट अर्ली निकालना है फास्ट बॉलर से, उसके बाद हमारे स्पिनर इतने काबिल हैं कि हम काम कर जाएंगे। तो हम 107 पे भी जीत सकते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया को जब 106 पे हरा सकते हैं, 100 कुछ पे ऐसा था, ऑस्ट्रेलिया को हम हरा सकते हैं, तो ये तो न्यूजीलैंड है, इसको हम क्या नहीं हरा सकते। और हमारे अपने कंट्री में हमको भरोसा है अपने बॉलर के पास। सबसे पहला तो हमारा प्रे यही होगा कि भगवान बारिश रुके ही ना, बारिश कंटिन्यू चलती रहे। अगर ठीक है बारिश नहीं चलती, अगर बारिश रुक भी जाती है, अगर बारिश मैच स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमारे जो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, अटैकिंग फील्ड लगानी है, और अर्ली 3 विकेट निकालने हैं फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन में हमारे स्पिनर काम कर जाएंगे, इतना मुझे भरोसा है। अगर 50-60 पे, अगर 60-65 पे अगर हम 6 आउट कर लिए तो 4 विकेट बचेंगे, तो उनके लिए 40-50 रन बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो तब तक वो पिच एकदम ख़राब हो चुकी होगी, एकदम क्रैक उसके फट चुके होंगे, और उसके बाद फिर वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल होगा, खेलने की तो बड़ी दूर की बात है। तो फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। हम तो भगवान से उम्मीद करते ही हैं, या तो पहला ऑप्शन हो जाए या तो फिर सेकंड ऑप्शन हो जाए। सेकंड ऑप्शन हो जाए तो ये भी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि जितना हम लोग क्रिकेट मैच जीतते हैं, तो अगर तीनों अगर जीतते हैं तो समझ लीजिए हमको ऑस्ट्रेलिया में 5-0 से हारने पर भी हम बीजीटी के फाइनल में जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ हारते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम तो चाहते ही हैं कि हम मैच जीतें। फ़िलहाल देखो होता क्या है। फ़िलहाल हम तो बस वही एक क्या सिनेरियो ही बना सकते हैं
बाकी चीज़ें तो हमारे फील्डर और क्रिकेट और लक पे हैं। तो फिलहाल देखते हैं, कल ही देखते हैं क्या होता है, और चलते हैं फिर। थैंक यू।